नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल और आज हम चर्चा करेंगे जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस के कुछ प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आवर टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। तो वृषण का जो कार्य है, टेस्टिस का जो फंक्शन है वो है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, शुक्राणुओं को प्रोड्यूस करना और जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको उत्पादित करना जो है ये टेस्टिस या वृषण के कार्य है। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ऋतुस्राव जो है वो क्यों होता है। यदि नारी शरीर में निषेचन नहीं होता है तो जो अंड कोशिका है वो लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। अंडाशय जो है हर महीने एक अंड का मोचन करता है, एक महीने राइट वाला अंडाशय, दूसरे महीने लेफ्ट वाला। और निषेचित अंड की प्राप्ति जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है उसके लिए जो हमारा गर्भाशय है या जो यूटेरस है वो हर महीने तैयारी करता है। इसलिए जो गर्भाशय या यूटेरस की आंतरिक भित्ति है वो क्या हो जाती है, मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों होती है, ताकि यदि अंड का निषेचन हो जाए, एग का फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस अवस्था में उसके पोषण के लिए जो गर्भाशय या यूटेरस की दीवारें होती हैं वो मांसल या स्पॉन्जी हो जाती हैं। लेकिन यदि निषेचन नहीं हुआ हो तो ये जो मांसल और जो स्पॉन्जी परत बनी हुई है इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए यह धीरे धीरे टूटकर जो है योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में जो हमारा वेजाइना है वहाँ से एज अ ब्लड जो है बाहर निकल जाता है और इस चक्कर में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इसे ऋतुस्राव रजोधर्म या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं और इसकी अवधि जो है वो लगभग 2 से 8 दिन होती है। What are the different methods of contraception? गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे रासायनिक विधियों की। अनेक प्रकार की रासायनिक पदार्थ जो केमिकल्स होते हैं वो अंड के निषेचन को रोक सकते हैं। स्त्रियों के द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं प्रयुक्त की जाती हैं वो इसका एक उदाहरण है। जो ओरल पिल्स होती हैं वो हार्मोनल बैलेंस को जो है चेंज कर देती हैं एंड स्टॉप द रिलीज ऑफ एग। और जब अंडा ही जो है रिलीज नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। दूसरा है हमारा शल्य जो सर्जिकल मेथड है उनसे भी जो है क्या किया जाता है। शल्य चिकित्सा में पुरुषों में नसबंदी तथा स्त्रियों में नसबंदी के द्वारा निषेचन को रोका जाता है। पुरुषों की शल्य चिकित्सा में जो हमारी शुक्र वाहिनियां होती हैं, जो हमारी वॉस डिफरेंस होती हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, काट कर बांध दिया जाता है और इसे वेसोकोटॉमी बोला जाता है। और स्त्रियों में जो हमारी अंडवाहिनियां होती हैं उनको जो है काट करके बांध दिया जाता है और इसे जो है ट्यूबोकटोमी बोलते हैं। और थर्ड है फिजिकल मेथड, जो हमारे भौतिक विधियां होती हैं। विभिन्न भौतिक विधियों से शुक्राणुओं को स्त्री के शरीर के अंदर जाने से रोक दिया जाता है और लैंगिक संपर्क में निरोध आदि युक्तियों का प्रयोग इसी के अंतर्गत जो है वो आता है। जैसे हम कॉन्डम यूज़ करते हैं, डायफ्राम हो गया, सर्वाइकल कैप्स हो गए, ये सभी जो है फिजिकल मेथड में आते हैं और ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक बाय एक्टिंग एज अ बैरियर। तो ये जो है भौतिक विधियां हैं कुछ गर्भ निरोधन या जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसकी। What are the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो नई संतति आती है वो अपने माता पिता के आइडेंटिकल होती है, मतलब बिल्कुल उनकी तरह ही दिखती है, उसमें कोई भी वेरिएशन जो है नहीं होती है। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, लैंगिक जनन की बात करें, तो लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक जिनको हम शुक्राणु बोलते हैं ह्यूमन के केस में, और मादा युग्मक जिनको कि हम अंडा बोलते हैं ह्यूमन के केस में, के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। चूंकि यह
दोनों विभिन्न प्राणियों से, जो हमारा अंडा और शुक्राणु आ रहा है, दो अलग अलग जीवों से आ रहे हैं, नर और मादा से आ रहे हैं। इसलिए संतान विशेषताओं की विविधता को प्रकट करता है। मतलब उसकी कुछ विशेषताएं उसके फादर की तरह होंगी, कुछ विशेषताएं जो हैं उनके मदर की तरह होंगी। लैंगिक जनन में गुणसूत्रों के नए जोड़े बनते हैं। इससे विकासवाद की दिशा को नए आयाम प्राप्त होते हैं। इससे जीवों में श्रेष्ठ गुणों की उत्पत्ति होने या उत्पन्न होने के अवसर जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या आ रहे हैं, मदर और फादर से आ रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ जीन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आती है और वेरिएशन लीड टू कॉन्टिन्यूस इवोल्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज टू प्रोड्यूस वेरियस ऑर्गेनिजम्स। How does reproduction help in providing stability to population of species? जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? किसी भी स्पीसीज में स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय इक्वलाइजिंग द बर्थ एंड डेथ रेट रेशो। जो जन्म और मृत्यु है उसका बराबर का महत्व है। यदि जन्म और मृत्यु दर में लगभग बराबरी की दर हो तो स्थायित्व बना रहता है। एक समष्टि में जन्म दर और मृत्यु दर ही उसके आधार का निर्धारण करते हैं। यदि किसी स्पीसीज में जो है मृत्यु दर ज्यादा होगी और जन्म दर कम होगा तो उसकी जो संख्या है वो क्या करने लगेगी, घटने लगेगी। और किसी स्पीसीज में यदि मृत्यु दर बहुत कम है और जो हमारी जन्म की दर है बहुत अधिक है तो उस स्पीसीज की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगी। इसीलिए जन्म दर और जो मृत्यु की दर है उनमें लगभग बराबरी बनी रहे तो जो स्पीसीज है उनका स्थायित्व बना रहता है। How are modes of reproduction differ in unicellular और multicellular organism? एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? एक कोशिकीय प्राय विखंडन, मुकुलन, बहुखंडन आदि विधियों से जो है जनन करते हैं। या तो वो क्या करते हैं, एक कोशिकीय जीव है वो दो भागों में बंट जाता है या उनमें मुकुलन होता है, या बहुखंडन विधियों के द्वारा जो है वो जनन करते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका होती है तो सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा जो है वो जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन क्रिया ही होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन सेल, उनमें एक ही सेल होती है, कोई रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट टिश्यू उनमें होता नहीं है, तो पूरी सेल ही क्या करती है, वो डिवाइड कर जाती है फिशन से, बडिंग से और नया जीव जो है बनाती है। जबकि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए जो है अलग सेल होते हैं, अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। सो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड। मतलब वो लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों विधियों से जनन कर सकते हैं। What could be the reason for adopting contraceptive methods? गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? गर्भ निरोधक युक्तियां मुख्य रूप से गर्भ रोकने के लिए ही अपनाई जाती हैं। इनसे बच्चों की आयु में अंतर बढ़ाने में भी सहयोग लिया जाता है। कंडोम के प्रयोग से यौन संबंधी कुछ रोगों के संक्रमण से भी बचा जा सकता है। बार बार गर्भ धारण करने से मां के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाने से हमारे देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, एक तो जो हमारी STDs होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन रहती है। फैमिली प्लानिंग में हमें जो है हेल्प मिलती है, इससे बच्चों के बीच में जो अंतर है वो बनाए रखने में हेल्प मिलती है। और कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, देश की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर नियंत्रण पाने में भी जो है ये हमारी मदद करते हैं।